नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हर्ष यादव पहुंचे रीवा, दर्जनों कांग्रेसियों ने पेश की उम्मीदवारी। गाय की हड्डी व चमड़ा मिलने पर लगाया बजरंग सेना ने व्यापार करने का आरोप। विंध्य संग्राम परिषद करेगा 18 फरवरी को सर्वदलीय बैठक और कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री की उपस्थिति में पद यात्रा निकालकर सौंपा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन। खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री हर्ष यादव आगामी चुनाव की रायशुमारी हेतु रीवा पहुंचे। उम्मीदवारी पेश करते देखे गए दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी। निकाय चुनाव आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रीवा नगर निगम महापौर का पद अनारक्षित किया गया है, जिसके चलते दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती नजर आ रही है। निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रायशुमारी के लिए पूर्व मंत्री हर्ष यादव एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने कांग्रेसियों से 1-to-1 चर्चा की, जिसमें देखा गया कि दर्जनों की संख्या में कांग्रेसियों ने अपने बायोडाटा लेकर साथ पहुंचे और नगर निगम की मूलभूत समस्याओं से लेकर चुनावी समीकरण और पार्टी हित में किए गए कार्यों, यहां तक कि धरना प्रदर्शन कितनी बार उन्होंने किया, ये भी दर्शाया। पार्टी से टिकट को लेकर कांग्रेसी वर्तमान समय में सक्रिय देखे जा रहे हैं। शहर के जनहित के मुद्दों को लेकर आए दिन छोटे बड़े कार्यक्रम में आसानी से देखे जा सकते हैं। आप खुद सुनिए वीडियो में कितने दावेदार हैं महापौर पद के लिए अपने आप को प्रबल उम्मीदवार बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी सज्जन सिंह वर्मा जी से भी चर्चा हुई थी, तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि भाई वो भी जनरल की टिकट है, जनरल नाराज हो जाएगा, है ना। पर उन्होंने कहा कि कुछ टिकटें कॉल किया था, पर आप 23 तारीख को जब वो किसान कानून क्या तैयारी चल रही है, अपन फोटो लिस्ट में काम जैसे कर रहे हैं। हाँ, हमने सर एक ऐसी चीजें बनाई है। वहीं रीवा संवाददाता अमित पांडे ने पूर्व मंत्री हर्ष यादव से इस संबंध में बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एक जो चयन समिति बनाई है वो हम लोगों ने जिले स्तर पर चयन समिति बनाई है। चाहे नगर पालिका चुनाव की बात हो तो नगर पालिका में भी एक अलग कमेटी बनाई गई है। उसमें निश्चित रूप से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की प्रयास कमला जी ने किया है। वही हाल नगर पालिका और नगर निगम में। नगर निगम में भी स्थानीय विधायक या विधायक का प्रत्याशी, लोकसभा का प्रत्याशी या लोकसभा का हारा हुआ प्रत्याशी और संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, उसमें कमेटी में हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया है। इसके साथ ही कमला जी अपने स्तर पर एक सर्वे भी करा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा सीधा एक ही उद्देश्य है कि हमारा जिता हुआ कैंडिडेट जो भी होगा उसको हम निर्वाचित करने के लिए प्रयास करेंगे। और सभी पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि लंबे समय से रीवा में कांग्रेस का परचम लहराए, झंडा लहराए, नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो। इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं है, दावेदार होते हैं तो नहीं, निश्चित रूप से बढ़िया प्रतिनिधियों की भावना से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सबका एक ही मोटो है कि हमें कैसे भी हो, सब मन वचन कर्म से सब लोग एक साथ हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें कांग्रेस का प्रत्याशी जिताना है। और इस बात को लेके सभी प्रत्याशी एकजुट हैं, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें मिलजुल कर कांग्रेस को जिताना है। मुझे लगता है इस बार जो है, जिस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है, वो वर्तमान में 10 महीने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से लोग नाराज हैं और खासतौर से हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता जो लंबे तपस्या के बाद सरकार बनाने में सफल हुए थे 15 वर्ष के कार्यकाल के बाद, और जिस तरह से सरकार गिराने का काम किया है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को आहत महसूस कर रहा, दुखी महसूस कर रहा। वो चाह रहा है कि इनको हम सबक सिखाएं और निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव रीवा में एहसास कराएगा जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का उत्साह कि हम लोग एक बार पुनः यहाँ पर शिवराज सिंह जी को, बीजेपी को एहसास कराएंगे कि हम लोग यहाँ एकजुट हैं और मनभेद मतदानी मुद्दे हैं। विकास, लंबे समय से नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जिस तरह से संभागीय मुख्यालय होने के बाद, विंध्य का प्रमुख शहर होने के बाद जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट आज यहाँ दिखाई नहीं देता है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था की बात हो, चाहे लाइट की व्यवस्था की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो। हर क्षेत्र में यहाँ लचर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हुए हैं, प्रतिनिधित्व भी मिला है। उसके बाद जिस तरह से रीवा का समुचित विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं देता है।
बसावन मामा गौशाला में मृत गाय के अवशेष, हड्डी व चमड़ा मिलने पर व्यापार करने का आरोप लगाते हुए बजरंग सेना ने विरोध जताया है। बजरंग सेना जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसावन मामा गौशाला पहुंचे, जहां देखा गया कि भूख प्यास के अभाव में लगातार गौवंश की मृत्यु हो रही है। साथ ही गौवंश के अवशेष, हड्डी व चमड़ा भी देखा गया, जिसको लेकर बजरंग सेना ने हड्डी व चमड़े का व्यापार किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। साथ ही जिला प्रशासन से इस कृत्य को रोकने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले अपने शिवम भाई जो यहाँ के गौरक्षा प्रभारी हैं, वो आए हुए थे अपने कुछ और अन्य साथियों के साथ में। इनको सूचना मिली थी तो ये इन्होंने विजिट किया था। यहाँ पर देखा था कि 2-3 ट्रक हड्डियां पड़ी हुई थी और करीब 50 ताजे गौमांस पड़े हुए थे, गौवंश के मांस पड़े हुए थे, है ना। और देखिए, हम तो सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं इस गौशाला प्रबंधन के ऊपर कि इन्होंने कहीं ना कहीं, अगर एक दिन में 50 गायें मर रही हैं तो निश्चित रूप से वो मर नहीं रही हैं, उनको मारा जा रहा है और वो यहाँ पर चमड़े और हड्डी का व्यापक गोरख धंधा चल रहा है। आपको निरीक्षण करने के बाद यहाँ पे क्या पाया गया है? अभी निरीक्षण करने पर बहुत सारे गौवंश के बिल्ले जो कान में लगते हैं वो पड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी भी हर जगह पे आप देखेंगे तो कल जैसे उनको पता चला था कि आज हम लोग निरीक्षण करने वाले हैं, तो इन्होंने हड्डियों को हटाया है, चमड़े को हटाया है, लेकिन अब भी बहुत सारे गौवंश के सब यहाँ पे पड़े हुए हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं, बिल्ले पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रूफ, सबसे बड़ा अगर प्रूफ की बात करें तो ये आप देखेंगे कि वाइट सा पूरे इस मैदान में वाइट सा जो गीध है उनके बीट पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक बहुत ही व्यापक पैमाने पर गौवंश की हत्या हो रही है, गौवंश के साथ में खिलवाड़ हो रही है और यहाँ पे बेचा जा रहा है। यहाँ पर जब मौके पर सभी बजरंग सैनिक पहुंचे तो यहाँ गौ मांस ज्यादा से ज्यादा मिला है, जबकि कल यहाँ के स्थानीय जो प्रभारी हैं शिवम त्रिपाठी, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था तो यहीं 30-40 गौ मांस के साथ उनकी पूरी डेड बॉडी थी। आज यहाँ आपको सिर्फ चमड़ा मिलेगा, हड्डियों का क्या कहते व्यापक तरीके से व्यापार कर दिया गया। जैसे कि हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पर कच्चा मांस भी, जैसे शिवम त्रिपाठी ने बताया, कच्चा मांस भी यहाँ रखा हुआ था। तो यहाँ पर जैसे पता चला कि बजरंग सैनिक आप लोग आने वाले हैं, तो वहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ टैग मिले हैं हमको और पुराने जो हमारी माताएं का एक साथ लुकाया गया उनको, पर सबूत कुछ तो नहीं है, कुछ तो मिल गया सबूत, हम लोग को टैग मिला। तो इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? आप इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अपन जाएंगे अभी गौशाला प्रबंधन से बात करेंगे, वो इस मैटर में क्या बोलते हैं, उसके बाद अगर हमें सही जानकारी वहां से प्राप्त होती, ठीक है, नहीं तो अपन प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन से मांग करेंगे, अपील करेंगे। गौशाला में हम लोग अभी निरीक्षण किए हैं, ये हमारी गौ माता है, जहाँ अभी जैसे कि हम लोग अभी वहाँ निरीक्षण करके आए हैं कि वहाँ गौ माता की हत्या की जा रही है। तो हम लोग यहीं, हमारे सभी बजरंग सेना के सभी पदाधिकारी पूरे दल बल के साथ एकत्रित होकर गौ माता की रक्षा करने के लिए हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये कार्यालय है, बताया जाता है, ये देखिए, बोलते हैं कि इनकी सेवा होती है, देखिए हमारी गौ माता की सेवा हो रही है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इनके आज तक कोई दवाई भी नहीं लगाई गई, ये देखिए, ये गौ माता है, ये देखिए, चमड़ी एक आपको दिखाना चाहता हूँ पास से, ये देखिए, ये देखिए हमारे गौ निरीक्षण हम लोग यहाँ सभी जगह कर रहे हैं। कितनी गायें हैं यहाँ, चले आओ चलो खाना खाओ, कुछ लोग आ जाओ आओ, हम लोग जगह माटी खा रहे हैं। आप बताइए, यहाँ ऐसे दिया खाना, इनको ऐसे दिया जाता है। देखिए ये भूसा है, वो बताते हैं कि यहाँ गौशाला में हमने 2 करोड़ रुपए दिए हैं गौ माता को खाने के लिए। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी रोटी सेकने में लगी हुई हैं कि जब चुनाव आएगा। विंध्य संग्राम परिषद द्वारा विंध्य प्रदेश बचाने की मुहिम में तेजी लाने 18 फरवरी को सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विंध्य संग्राम परिषद द्वारा वर्ष 1990 से विंध्य प्रदेश को अलग राज्य घोषित किए जाने की मांग की जा रही है, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस मुहिम में पुनः तेजी लाने हेतु 10 फरवरी को सर्वदलीय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित कर मजबूत रणनीति का निर्माण विंध्य संग्राम परिषद द्वारा किया जाना है।
विंध्य संग्राम परिषद के पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता से बात करते हुए बताया कि विंध्य प्रदेश से राज्य सरकार को 40% राजस्व जाता है, लेकिन विकास के लिए 7.5% ही मिल रहा है, जो कि छलावा है। और भी बहुत कुछ कहा विंध्य संग्राम परिषद के पदाधिकारियों ने। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी जिस तरह से विंध्य संग्राम परिषद के बैनर से 1990 से इस मुद्दे को उठाया गया था, हम लोगों ने काम शुरू किया। धीरे धीरे करके 2010 में तक पहुंचते पहुंचते हमारा मुद्दा बढ़ता चला गया, लोगों के जनमानस के बीच गया। अभी एक संकल्प जो पारित हुआ था विधानसभा में, उस संकल्प को दिल्ली नहीं भेजा गया, भोपाल के अंदर पड़ा हुआ है सुसुप्त अवस्था में। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि विंध्य क्षेत्र से हम मध्य प्रदेश को राजस्व कितना दे रहे हैं। जानकर ताज्जुब होगा कि 100 में 40% राजस्व हमारे विंध्य क्षेत्र से जा रही है। कोयले की रॉयल्टी, बॉक्साइट की रॉयल्टी, हीरे की रॉयल्टी, महुआ का जो शराब बनता है एक्साइज ड्यूटी, सब हिसाब लगाने के बाद सब कुछ यहाँ तक कि पोटास बनाने का जो मिट्टी है, सतना जिले के मझगमा के पास 22 किलोमीटर की लेयर है, जमीन के नीचे खुदाई हो रही है और वो मिट्टी रिफाइन होने और पोटास बनाने कारखाना के लिए महाराष्ट्र जा रही है। तो वो तमाम राजस्व जो मिल रहे हैं, रॉयल्टी मिल रही है, उससे जो हमें बजट में कितना इंतजाम है हमारे लिए, इस पूरे विंध्य क्षेत्र का जो हमारा पीछे नक्शा है, इस पूरे विंध्य क्षेत्र को हम विकास के लिए कितना दे रही है हमारी सरकार, सरकारें किसी की भी हों, 7.5% हमें विकास के लिए मिल रहा है और 40% हम राजस्व दे रहे हैं। ये सारी चीज देखकर आज जो पत्रकार वार्ता है वो तो केवल इसलिए बुलाया है कि हम 18 फरवरी को अभी गुरुवार को एक बड़ा सर्वदलीय सम्मेलन करने जा रहे हैं वेंकट भवन के सामने विंध्य पूर्णोदय को लेकर। और इसमें हमने गैर राजनीतिक सम्मेलन, गैर राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को बुलाया है और एक बड़ी मुहिम तैयार करने के लिए विचार विमर्श करना है हमें 18 तारीख को। किंतु जो आज विंध्य क्षेत्र का नौजवान एक गुजरात के अंदर जाकर, बंबई के अंदर जाकर प्लेट धोने के लिए बाध्य हो रहा है और उसको जिस तरह से अपमानित शब्दों का प्रयोग हुआ, एक प्रेस न्यूज में मैंने पढ़ा भोपाल में कि रेवाड़ी लोग हमारे यहाँ आकर पेट पालते हैं। ये हमारे लिए दर्द की बात है। हमारी विंध्य माता है और मातृभूमि है और ये राज्य था, ये रीवा राजधानी थी। यदि इसे तोड़ा नहीं गया होता तो हम उत्तराखंड की एक मसूरी देखते हैं, हमारे यहाँ 5 मसूरियां यहाँ मौजूद हैं, 5 से 6 केवटी फाल को हम मसूरी से बढ़िया बना सकते थे। हम चचाई को, पूर्वा को, बहुती को, पांडव फाल को न जाने कितने अच्छे पर्यटक स्थल बना सकते थे जहां देशी विदेशी लोग आते और अरबों रुपए की कमाई होती। हमारी केवटी के किला भी है उससे लगा हुआ पुरातत्व, उसको हम थोड़ा सा पैसा लगाकर इतना सुंदर बना सकते थे रेस्ट हाउस के रूप में कि विदेशी सैलानी आकर टूट पड़ते। लेकिन आज वो मौत का स्टाफ बन गया, वहां जाकर लोग जान देते हैं केवटी के कूड़े में। तो ये सब दर्द देखकर इस आंदोलन को तेज करने की इच्छा हुई कि और तेज होना चाहिए, नौजवानों में ये बात जानी चाहिए कि हम विकास कर सकते हैं। दूसरा 2 बातें और रखूं कि एक तो पूर्व ऊर्जा मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया था, हमारी परिषद ने निवेदन किया था कि एक टरबाइन आप विशिया नदी में छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में लगा दीजिए तो 5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कुछ भी ना किए हुए एक टरबाइन लगवा दीजिए तो 5 मेगावाट बिजली पैदा करेगी वो, जो पूरे संभाग को बिजली होगी। तो आज तक वो योजना नहीं बन पाई और हम बिजली एक टरबाइन नहीं लगा पाए। कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री की उपस्थिति में कृषि बिल को लेकर लेबर एक्ट कानून व बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जताते हुए पद यात्रा कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की उपस्थिति में मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल, लेबर एक्ट के
3 कानून व लगातार महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध जताते हुए शहर रीवा में विशाल पदयात्रा निकालते नजर आए। इस पदयात्रा में शामिल पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी जवानी में बीवी की जवाबदारी से भाग आए और अब बुढ़ापे में किसकी जवाबदारी से भाग रहे हैं सबको पता है। भले ही कितना भी रविंद्रनाथ टैगोर का मुखौटा पहन लें, लेकिन नजर आशाराम बापू ही आएंगे। देश के 62 करोड़ किसानों के साथ ये 3 काले बिल का बोझ लादकर घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं और कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ पूर्व में भी रही है और आज। इस पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान किसानों की उपस्थिति भी देखी गई। पदयात्रा कार्यक्रम पश्चात किसानों के साथ लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेसी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और महामहिम राज्यपाल के नाम 4 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है। इस पदयात्रा व ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान लखन घनघोरिया के साथ जिले के किसान कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण, गुरमीत सिंह मंगू, पूर्व सांसद देशराज सिंह, रमाशंकर पटेल, विद्यावती पटेल, कविता पांडे समेत अन्य कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। किसान लगभग 85 दिन से भोपाल पे अनशन पे बैठा है, दिल्ली में अनशन पे बैठा है। देश का किसान कम से कम 230 की संख्या में जिनकी मौत हो गई हो, वहां देश का प्रधानमंत्री जो बात बात में बहुत संवेदनशील बनता है, लेकिन संसद में एक शब्द तक उनके लिए संवेदना व्यक्त नहीं कर पाया। निष्ठुरता की हद हो गई। किसान वो 3 काले कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी से लेके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम, इन तीनों चीजों को का दुरुपयोग जहां होगा उसकी आशंका को लेकर किसान बैठा है। और किसान इस देश की आत्मा है। इस बात को माननीय महात्मा गांधी जी ने महसूस किया था। देश की आजादी की लड़ाई के समय उनने किसानों की संख्या को देखते हुए, किसानों के बलिदान को देखते हुए देश की आजादी की अगुवाई करने के लिए किसानों का आह्वान किया था। और तब चंपारण का आंदोलन से लेके 12 का आंदोलन हुआ और तब देश की आजादी हमको किसानों के वो कहते हैं, हाँ हम आंदोलन जीवी है, किसान आंदोलन जीवी है, क्योंकि 1857 की गदर के बाद से लगातार आंदोलन के बलबूते पे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। और उसी आजादी की लड़ाई में आंदोलन के बलबूते पे हमने देश को आजाद कराया है। जो निठल्ले थे, जो घरों में बैठे थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे और जो गद्दार थे, मक्कार थे, वो घरों से नहीं निकले। उनकी जमात है ये जो आंदोलन जीवी कह रही। परजीवी उसको कहा जाता है जो दूसरे को ऊपर आश्रित हो, दूसरे का खून चूसता हो और निठल्ला बैठा रहता हो, परजीवी उसको कहा जाता है। और ये तो मोदी जी का आचरण बताता था। बचपन में माँ बाप की जवाबदारी से भागे और जवानी में बीवी की जवाबदारी से भागे। तो बुढ़ापे में किसकी जवाबदारी से भाग रहे सबको मालूम। अब एक नया रूप बना के चल रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव आ गया, इसलिए गुरु कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रूप धरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति कैसा भी हो, उसका चरित्र आचरण, उसका व्यवहार सामने दिखता है। आपने कोशिश की गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक्टिंग करने की, लेकिन चेहरे से आप लग रहे हो आसाराम बापू। और किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि साथ लेके उड़ता है अरमान किसानों का, साथ लेके उड़ता है अरमान किसानों का। ये बादल नहीं है, भगवान है किसानों का। और सींच देता है अपना पसीना मिट्टी पे। अब तो खून मत चूसो बेजान किसानों का। और ये सरकार कर रही है, सरकार भूल गई है।
वापस लो, वापस लो, कृषि काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के सम्मान में देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसानों सहित समाज सेवियों ने कैंडल मार्च निकालते हुए दी श्रद्धांजलि। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान व पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में स्वामी विवेकानंद पार्क से शिल्पी प्लाजा चौक तक कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान किसान मोर्चा के पदाधिकारी, किसान समाज सेवियों एवं पूर्व सैनिकों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में शिव सिंह ने सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे से चर्चा की। ये कैंडल मार्च हम लोग, ये जो देश की हुकूमत है, इसको शहादत का मतलब नहीं मालूम है, इसलिए आज पूरे देश का किसान और जवान पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत की याद में, और जो देश का किसान दिल्ली बॉर्डर में शहीद हुआ है, उनकी शहादत पर आज हम लोगों ने कैंडल मार्च करके राष्ट्रव्यापी आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके और देश के वीर शहीद जवानों को और शहीद किसानों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का राज का डोरी तीरथ की चोरी से मैया करा मेरो बार। अरे बंधन है प्यार का राज का डोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। श्री
राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के प्रकटोत्सव पर सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेल मार्ग रीवा में शिशुओं के विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क संवाददाता अमित पांडे को प्राचार्य उमाशंकर पाठक ने दी। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर दिनांक 16 फरवरी 2021 को सरस्वती शिशु मंदिर जेल मार्ग में विद्यारंभ संस्कार का एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे रीवा नगर के 15 वार्ड और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के 40 गांवों से लगभग 500 नौनिहाल जिनकी उम्र लगभग 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच की है, अपने अभिभावकों के साथ इस प्रांगण में उपस्थित होंगे। उनका विद्यारंभ संस्कार कराया जाएगा। विद्यारंभ संस्कार यानी बच्चे को हवन पूजन करके अभिमंत्रित करके शिक्षा के प्रति उसके मन में लगाव उत्पन्न हो सके और वह अपने भविष्य में जो पठन पाठन करे उसमें एकाग्रता, उसमें चिंतन, ये सब गुण प्रतिस्थापित हो सके, इसके लिए विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। विद्यारंभ संस्कार में जो ये आप सामने देख रहे हैं, वेदियां देख रहे हैं, उन वेदियों में यज्ञ कराया जाएगा और पुरोहित अभिमंत्रित मंत्र करके अपने बच्चों के, जो बच्चे आएंगे उनके जीभ में चंदन की तुलिका या कि मोर पंख के अग्रभाग से ओम लिखाया जाता है और यह ओम इस कारण लिखाया जाता है कि बालक के अंदर जो देवत्व की शक्तियां हैं वह जो है उसके जिह्वा में स्थापित हो सके, सरस्वती स्थापित हो सके, जिससे वह अपने पठन पाठन में आगे चल के पर्याप्त ध्यान दे। साथ ही उससे स्लेट बत्ती से ओम लिखाया जाता है क्योंकि वह एकाग्र भाव से आगे अपने लिखने पढ़ने के लिए यात्रा शुरू कर सके। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। हर्ष यादव पहुंचे रीवा, दर्जनों कांग्रेसियों ने पेश की उम्मीदवारी। गाय की हड्डी व चमड़ा मिलने पर लगाया बजरंग सेना ने व्यापार करने का आरोप। विंध्य संग्राम परिषद करेगा 18 फरवरी को सर्वदलीय बैठक और कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री की उपस्थिति में पदयात्रा कर सौंपा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।